Hello everyone, welcome back in our YouTube channel RDMS. This is Rupangi Dwivedi और कंटिन्यू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीरीज को. दिस इज अवर डे 7. डे 7 के इस लेक्चर में हम परसेंटेज को कंसेप्चुअली पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसमें हम सारे के सारे वो कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको क्वेश्चन लगाने के लिए हेल्पफुल होगा. सारे के सारे फॉर्मूला मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ आप सबके सामने और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जैसा हम करते आए हैं. ठीक है, तो चलिए परसेंटेज का सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं छोटा सा कि परसेंटेज होता क्या है. जैसे आपने बचपन में वो सब किया है, जिसने एग्जाम दिए हैं, आपने बोला ना 60% मार्क्स मिले, 80% मार्क्स मिले. तो यही जो 80% दैट इज यहाँ जो परसेंटेज वर्ड यूज हुआ है, हम इसको ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कि परसेंटेज होता क्या है. रियल लाइफ से रिलेट कीजिए और क्वेश्चंस को फटाफट करिए. देखिए, परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इस साइन से. ठीक है, कहीं पे भी अगर ऐसा साइन लिख के आए तो आप इसे परसेंटेज या प्रतिशत मान के चल सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए होता क्या है, आपके एग्जाम में 100 में से 90 मार्क्स आए. ओके, और वहीं पे किसी दूसरे बच्चे के 100 में से 85 मार्क्स आए. ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इसका आप परसेंटेज निकालने बैठेंगे. जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे. ठीक है, कितना आपने स्कोर किया है वो आप ऊपर लिखते हैं, कितने में से आपने स्कोर किया है उसको आप नीचे लिखते हैं. ठीक है, जितना आपको मिला वो ऊपर लिखा और जितने में से मिला उसको नीचे लिखा. ठीक है, टोटल जो होता है वो नीचे लिखते हैं और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से. ठीक है, उसके बाद आप क्या निकाल लेते थे कि हाँ 90% मार्क्स यहाँ मिले हैं और 85% इसको मिले. ठीक है, तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि आपने इफ यू गॉट 80% ऑफ मार्क्स दैट मीन्स कि कोई चीज अगर टोटल 100 है उसमें से आपने कितनी मिली, 80 मिली. ठीक है, अगर बोलती हूँ मैं 60% दैट मीन्स 100 में से 60 मार्क्स यू गॉट. ठीक है, देखिए कहीं पे अगर 100% लिखा होता है, जैसे आपने सुना है ना 100% श्योरिटी, 100% गारंटी. ठीक है, तो 100% अगर कहीं पे लिखा है इट मीन्स क्या होता है कि कोई चीज क्या है, कंप्लीट. कंप्लीट मतलब फुल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि 90% ऑफ ग्लास इज फिल्ड विद वाटर. ठीक है, जो 90% ग्लास है आपका वो पानी से भरा हुआ है. इसका मतलब आपका जो ग्लास है वो पूरा कितना होगा, 100, और 90% किससे भरा है, पानी से. इसका मतलब 10% क्या है, खाली. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ 100% ऑफ ग्लास इज फिल्ड विद वाटर, इसका मतलब क्या है कि ग्लास आपका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड. ठीक है, पूरा भरा हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से हम जानेंगे कि परसेंटेज से पता क्या चलता है कि कितने में से कितनी वैल्यू है. ठीक है, अब हम देखो सारे के सारे वो फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि आपको क्वेश्चन करने के लिए हेल्पफुल होगा. तो इन सारे फॉर्मूला को आप एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए. चलिए देखिए, पहला मैंने रूल लिखा है दैट टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट. ठीक है, किसी भी भिन्न को परसेंट मींस प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, उस भिन्न का मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से, और उसमें एक साइन लगा देना है परसेंटेज का. क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल 3/4, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है आपके पास. अब मैं बोल रही हूँ इस 3/4 को आप परसेंटेज के फॉर्म में लिखिए जैसा हम अभी तक कर रहे थे. ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पूरे फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज है. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला 75%. ठीक है, इसी तरीके से टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन मींस इस बार क्या है, परसेंटेज आपको दिया गया है एंड फ्रैक्शन आपको निकालना है. ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं हम अभी ये सीख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 50% को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए तो क्या लिखा है, रिमूव द साइन परसेंटेज मींस इस साइन को हटाना है एंड डिवाइड द क्वांटिटी बाय 100. ठीक है, और उसको 100 से क्या करना है, भाग देना है. फॉर एग्जाम्पल 50, जैसे ही साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, कितना आ गया, 1/2. ठीक है, तो आपने देखिए परसेंटेज से किसमें बदला, फ्रैक्शन में बदला. यहाँ पे फ्रैक्शन से किसमें बदला, परसेंटेज से में बदला. ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पता चली कि अगर कोई भी चीज दी गई है, 100 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखिए 100 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है. ठीक है,
और परसेंटेज हटानी है तो क्या करते हैं, तो 100 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, y परसेंटेज ऑफ x क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो y% ऑफ x। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर आप परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो y 100 ऑफ x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स y बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी परसेंटेज लिखना है तो आपको कैसे उसको ठीक करना है ये आप देख लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलिए, जैसे कि 2%, ये आपका है 2% ऑफ 20। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कर सकते 40%। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस परसेंटेज को हटा के एक नॉर्मल नंबर लेके आना है। वो कैसे होगा, 2/100 मल्टीप्लाई 20, दैट इज 2/5। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई निकलेगा। इसी तरीके से इफ x इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ y, ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेस करना है x को y का परसेंटेज, द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100%। कैसे, इफ x इज एक्सप्रेस्ड एज y परसेंटेज मींस x y का कितना परसेंटेज है। ठीक है, x y का कितना परसेंटेज है, अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना है, मान लीजिए कितना परसेंटेज है, तो मान लीजिए t परसेंटेज है। ठीक है, सो t इज इक्वल्स टू व्हाट, t इज इक्वल्स टू, नहीं अभी हम क्या करेंगे, इस y परसेंटेज को हम y डिवाइडेड बाई 100 लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू x। तो t आपका कितना आ गया, x बाई y मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अगर आपको लिखना आता है तो आप निकाल ही लेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया, तो आप समझ गए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है टू को रिप्रेजेंट करिए, टू रिप्रेजेंट एज 4 का परसेंटेज, कितना 4 का परसेंटेज करें जो 2 आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है, 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी बड़ी संख्या है और इसका ही कुछ प्रतिशत निकाला जाएगा, जो कितना बनेगा 2। कभी कभी आंसर में 200% भी आता है, इसका मतलब क्या है कि आपने चीज को दुगना कर दिया है। ठीक है, आधा की जगह आपने क्या है, दुगना किया है। ठीक है, ये आंसर कितना निकलेगा, 50%। दैट इज कि 4 का जब आपने 50% निकाला तो आंसर कितना आया, 2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप समझ गए, 4 फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इफ x, ये आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से करने हैं। ठीक है, वो बहुत बेसिक चीज थी जो अभी तक हमने पढ़ी। इफ x इज टू बी इंक्रीज्ड बाय y%, जैसे कि कोई एक नंबर है आपके पास x, ठीक है, उसको आपको बढ़ाना है y% में। ठीक है, देन न्यू वैल्यू इज दिस। देखिए ये कैसे आती है, देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कोई नंबर है, एग्जाम्पल लेके चलिए कि कोई नंबर है 4। ठीक है, कोई नंबर है 4, इसमें आप 2 बढ़ा दीजिए। क्या करना है, इस 4 नंबर में 2 बढ़ा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली प्लस कर देंगे। ठीक है, सिंपली प्लस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कोई नंबर है आपका x, ठीक है, इज टू बी इंक्रीज्ड बाय y%। ठीक है, उसको आपने क्या किया, y% बढ़ा दिया, y% क्या किया, बढ़ा दिया। जैसे कि कोई नंबर है x, ठीक है, इसमें आपने y% बढ़ा दिया, तो x का y% कितना होगा, जैसे कि x का y% कितना होगा, x y डिवाइडेड बाई 100, ये होगा ना x का y%। तो इतना पार्ट क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, और किस में बढ़ रहा है, x में बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, x 1 प्लस वाई बाई 100। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि कोई क्वांटिटी है जैसे कि 100। ठीक है, और आपको 100 इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%, मीन्स 100 में आपने 20% और बढ़ा दिया। लेकिन अब 20% बढ़ाया किसका, 20% बढ़ा तो है, लेकिन किसका बढ़ा है, 100 का ही तो बढ़ा है। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया कि 100 का 20% निकाल लिया।
ठीक है, 100 का 20% कितना होता है? 20। ठीक है, और अब इस 20 को क्या किया? 100 में बढ़ा दिया, तो ये क्या हुआ? 130। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। इफ x इज टू बी डिक्रीज्ड बाय y%, ठीक है, अब क्या कह रहा है? उस x को y% क्या कर दिया? डिक्रीज। तो y% डिक्रीज कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है? y%। और किसका परसेंट डिक्रीज हुआ है? x का। मींस x का पहले आपने क्या निकाला? y% को वैल्यू आएगी कितनी जो आपने डिक्रीज करी है, ठीक है, और फिर क्या कर दिया? x में से माइनस कर दिया, तो क्या हो गया? x1 माइनस y बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा दैट 20% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 20% डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इफ a इज x% मोर देन b, क्या बोल रहा है? कोई क्वांटिटी है आपके पास a, ठीक है, a is x% more than b, then how much b is less than a। ठीक है, अगर आपका a जो है वो 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है किससे? b से, तो ऑब्वियसली आपका b ही तो छोटा है ना, ठीक है, b छोटा है, तो b कितना छोटा है? तो आप कहेंगे b फिर 20% छोटा है। अगर a आपका 20% बड़ा है तो b आपका 20% छोटा है? नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो b आपका कितना छोटा है? x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100%। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपका a 20% ज्यादा है तो b कितना कम होगा? कैसे निकालेंगे? 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 100%, दैट इज 20/120 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अभी देखिए आंसर में यहाँ पे 20 नहीं आएगा, कितना आया? अब आप खुद देखिए कितना आया? 50/3%, दैट इज अगर a आपका b से 20% ज्यादा है तो b आपका a से कितना छोटा है? 50/3% छोटा है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? अगर उसने आपको मोर ज्यादा कितना है अगर उसने ये दे दिया तो आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है? तो आपको डिनोमिनेटर में प्लस करना है, ठीक है। अगर वो दे दे लेस देन, कि कितना लेस है, तो क्या करना है? डिनोमिनेटर में माइनस कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर a आपका 20% लेस है, 20% क्या है? लेस देन b है, तो b कितने परसेंट ज्यादा होगा? तो b x/100 माइनस x, दैट इज 20/80 multiplied by 100%, that is 25% क्या होगा? मोर होगा, किससे? ए से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने क्या कर, बच्चों को दिमाग ऐसे चल जाता है दैट ए इज 20% लेस देन बी, इट मीन्स बी इज 20% मोर देन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं दैट इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, किसी कमोडिटी का प्राइस x% इंक्रीज हो जाता है, तो बताइए कितना हम कम उसको खर्च करें जो हम एक्सपेंडिचर ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई एक पेन है जिसका प्राइस क्या है? अभी 2 रुपीज है, ठीक है, क्या है? 2 रुपीज है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी इनकम के हिसाब से हर दिन में 5 पेन को खरीद के ला सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? उस पेन का प्राइस क्या हो जाता है? 1 रुपए बढ़ जाता है, दैट इज अब पेन का प्राइस कितना है? 3 रुपए है। पहले कितना था? पहले उस पेन का प्राइस 2 रुपीज था, तो आप 5 पेन खरीद के ला रहे थे, ठीक है। अब उसी पेन का प्राइस 3 रुपीज है, ठीक है। तो अब मैं कितना कितना उसको कम लेके आऊं ताकि मेरे खर्चे ना बढ़े, क्योंकि इस बार मैं 3 ही पेन तो ला पाऊंगी ना, 5 पेन लाई तो 15 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कितना कम करूं, पेनों की संख्या को कितना कम करूं जो मेरा खर्चा एक्स्ट्रा ना हो, मतलब उस 10 रुपए के अंदर मैं पेन लेके आ जाऊं, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है दैट x/100 प्लस x, जो भी हमने पढ़ा, सेम फॉर्मूला है। अगर इंक्रीज की बात कर रहा है और आपको डिक्रीज निकालना है, तो इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या करना है? प्लस करना है, वही हमने पीछे किया है। और वहीं पे एक नेक्स्ट चीज है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेन का प्राइस क्या है? 2 रुपीज, तो सेम आप 5 पेन लेके आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है? उस पेन का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और कितना हो जाता है? 1 रुपए, ठीक है। तो आप कितने पेन ला सकते हैं? ऑब्वियसली आप 10 पेन खरीद के ला सकते हैं उस 10 रुपए के अंदर। तो अगर प्राइस आपका कम होता है कुछ परसेंटेज, तो आप
अपने खर्चे को उतना ही रखें तो कितनी चीज आप इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन द कंसेप्शन। ठीक है, कितना आप और ले सकते हैं, तो उसमें क्या होगा 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100%, क्योंकि बात किसकी हो रही है, डिक्रीज की हो रही है। मीन्स अगर वो आपको डिक्रीज दे देगा तो आपको डिनोमिनेटर में माइनस करना है, अगर वो आपको इंक्रीज दे देगा और डिक्रीज वाली चीज पूछेगा तो आपको डिनोमिनेटर में प्लस कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं that if a number is first increased by x percentage, okay, then y percentage। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर है आपके पास 20। ठीक है, कोई एक नंबर क्या है, एक नंबर आपने लिया 20 इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय x परसेंटेज। ठीक है, क्या होगा, पहले उसको आपने 10% इंक्रीज किया, उसके बाद आपने जो 10% इंक्रीज करने के बाद आपका नंबर निकला, ठीक है, फिर आपने उसमें 5% और इंक्रीमेंट कर दिया। समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं किया है आपने कि 20 का 10% और 20 का 5% किया। ठीक है, 20 का आपने 10% इंक्रीज किया, 20 का आपने 10% इंक्रीज किया और जो वैल्यू निकल के आती है उसका आपने 5% इंक्रीज किया। ठीक है, और इस तरीके से आगे और भी बढ़ सकता है कि जो वैल्यू निकल के आती है उसका आपने और इंक्रीज कर दिया। तो ये कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, अब आप करेंगे क्या, पहले आप 20 का क्या निकालेंगे, 10% इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर आपके सामने कोई वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल आएगी 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप 22 का 5% निकालेंगे, 22 का 5% निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि कितना इंक्रीज हुआ पहले, 10%। ठीक है, हम निकालेंगे कि टोटल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ हो। ठीक है, पहले हुआ 10%, फिर कितना इंक्रीज हुआ 5%, देन प्लस करेंगे x मल्टीप्लाइड बाई, दैट इज 50/100। ठीक है, 0 से 0 5 2, दैट इज ये कितना हो गया 10 प्लस 5 प्लस 0.2। ठीक है, तो टोटल कितना परसेंटेज इंक्रीज होता है, टोटल आपका होता है 15.2% इंक्रीज। ठीक है, समझ गए आप। इसी तरीके से एक एक कंडीशन ध्यान रखिए कि कोई चीज पहले 20% इंक्रीज हुई, देन 10% डिक्रीज हुई, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 20 इंक्रीज हुई, ठीक है, प्लस 10 क्या हुई डिक्रीज, तो यहाँ क्या करेंगे -10। ठीक है, प्लस 20 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, सो यूज नेगेटिव साइन व्हेन डिक्रीज, यहाँ पे ये मैंने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन के ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं तो इफ अ क्वांटिटी, ठीक है, या कोई पॉपुलेशन पी, इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर एनम। ठीक है, हर साल वो पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, R% बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये तो आपका सीपी जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी आफ्टर n ईयर्स, कुछ n टाइम के बाद उस चीज की क्वांटिटी कितनी होगी, P 1 + R/100 इंटू n। ठीक है, so quantity before n years means अब हम पास्ट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 में पॉपुलेशन कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 पॉपुलेशन, मान के चलते हैं 100 पॉपुलेशन है, और ये हर साल 10 आदमी इसमें बढ़ते जा रहे हैं, 10 मेन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आप बोलोगे 2025 में कितनी पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली आप बोलोगे 110। ठीक है, सेम आप 2023 का भी तो निकाल सकते हैं, दैट इज 90%। ठीक है, तो क्वांटिटी बिफोर एन ईयर्स मींस एन वर्ष पहले। ठीक है, एन वर्ष पहले क्या होगा, बस आपको यहाँ क्या लगा देना, नेगेटिव साइन, क्योंकि हम पीछे टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ अ पॉपुलेशन p एंड इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ R1% एंड नेक्स्ट टू दैट इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ R2%। ये सेम है। देखिए, जैसे हमने क्या पढ़ा अभी, हमने ये पढ़ा कि कोई चीज अगर x% इंक्रीज हुई, उसके बाद y% इंक्रीज हुई, तो टोटल कितनी इंक्रीज होगी, टोटल परसेंटेज क्या होगा, x + y + xy/100। ठीक है, x + y + xy/100। ठीक है, अब ये यहाँ पे बात कर रहा है कि कितना इंक्रीज होगी, तो देखिए जब x% इंक्रीज होगी तो मैंने क्या लिखा, p 1 + x/100। ठीक है, अब उसके बाद ये पूरी क्वांटिटी ही तो y% इंक्रीज होगी, तो मैंने इस पूरे का कर दिया 1 + y/100। ठीक है, अगर पूछे टोटल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाइए, अगर पूछे इंक्रीज होने के बाद वो क्वांटिटी क्या बन गई है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, ये। ठीक है,
इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि पहले R1 परसेंटेज पढ़ी तो हमने x की जगह R1 रख दिया, ठीक है, फिर R2 परसेंटेज पढ़ी तो हमने R2 रख दिया। इसी तरीके से नोट डाउन कीजिए आप कि अगर Rn तक जाता, फॉर एग्जाम्पल पहले साल में R1 परसेंटेज बढ़ी, फिर R2 बढ़ी, फिर R3 बढ़ी, फिर ऐसे करके R4 बढ़ी, मान लीजिए 4 साल की बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100 एंड 1 प्लस R4 बाई 100। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इन एन एग्जाम, किसी एग्जाम में x% स्टूडेंट्स पास इन सब्जेक्ट 1, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं और उन 2 सब्जेक्ट्स में से ये है आपका पहला सब्जेक्ट और ये है आपका दूसरा सब्जेक्ट। x% स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके पहले सब्जेक्ट में पास हो गए हैं एंड y% स्टूडेंट्स पास इन सब्जेक्ट 2, मींस y% स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 में पास हो गए। द पास स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट निकालिए जो इन दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाए, मींस आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस 100 का परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, ठीक है। देखिए परसेंटेज जो चैप्टर है आपका उसमें जितने भी फॉर्मूले, जितने भी XYZ फॉर्मूले बन सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दे दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मूले को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि हम उन्हीं क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और पढ़ते रहिए।